So let's understand the question first. A satellite close to the Earth is in the orbit above the equator with a period of revolution of 1.5 hours. Okay, if it is above a point P on the equator at some time, it will be above P again after time. तो बच्चों यहाँ पर एक सैटेलाइट दे रखी है, अर्थ के काफी क्लोज है, तो ये अर्थ ले लेते हैं और एक सैटेलाइट है इस तरीके से, और इसका टाइम पीरियड सैटेलाइट का हमको दे रखा है 1.5 आवर्स, मतलब ये 1.5 आवर में पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगी। तो पूछा है हमसे कि अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये पी पॉइंट के अबव है ये सैटेलाइट, तो वापस ये पी पॉइंट के अबव कब आएगी, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में चीजें हमको बात करनी है, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों अर्थ का मोशन क्या होता है, अर्थ का मोशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और अर्थ का टाइम पीरियड होता है हमारा 24 आवर्स। तो अर्थ का ओमेगा कितना लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दैट इज 2 पाई अपॉन 24, ये अर्थ के लिए लिख सकते हैं बच्चों। और सैटेलाइट के लिए क्या लिख सकते हैं हम, सैटेलाइट के लिए ओमेगा कितना लिख सकते हैं इसका 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, जो कि हमको कितना दे रखा है 1.5, ये हम लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अर्थ तो फिक्स है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, अब सैटेलाइट का कुछ नहीं दे रखा, तो हम एक बार वेस्ट टू ईस्ट के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार ईस्ट टू वेस्ट के लिए। तो मान लेते हैं कि सैटेलाइट पहले केस में, फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, कि सैटेलाइट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, मतलब दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, सेम डायरेक्शन है। तो बच्चों अगर हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो सेम डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड कितनी हो जाती है, अगर हम एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट लिखें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वेक्टोरियली हम कैसे लिखते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, है ना बच्चों। तो एंगुलर स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली हम दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितनी आ जाएगी 2 पाई अपॉन 1.5 माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ कितनी आई 2 पाई अपॉन 24। तो बच्चों टाइम पीरियड अगर हम निकालें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन 24, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है बच्चों, तो ये आ गया 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 24 माइनस 1.5 और ऊपर हो जाएगा हमारा 24 इंटू 1.5, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 24 इंटू 1.5 और ये हो जाएगा 22.5, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 इंटू 15 अपॉन 225, 5 3 जा 15, 5 4 जा 22 बचा, तो 5 9 जा 45, सॉरी हाँ 5 9 जा 45, तो ये कितना आएगा बच्चों हमारा 5 3 जा 15, 5 4 जा 22 बचा, 5 5 5 जा 25 आएगा ना बच्चों। तो ये 3 1 जा 3 एंड 1 बचा, तो 3 5 जा 15, तो 24/15, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.6, तो 1.6 आना चाहिए बच्चों अगर हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अब ईस्ट टू वेस्ट के लिए चेक कर लेते हैं बच्चों, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट में अगर हम एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालेंगे तो एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, तो बच्चों इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं और वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव, तो एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट हम कितनी बोलेंगे माइनस 2 पाई अपॉन 1 पॉइंट कितना था 5, 1.5 माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ कितनी लेंगे 2 पाई अपॉन 24। तो बच्चों इस बार हम देख सकते हैं माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 2 पाई कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 24, तो यहां से इसको 10 ऊपर ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस 1/24 और मल्टीप्लीकेशन में माइनस 2 पाई है ही बच्चों।
बच्चों माइनस सिर्फ हमको डायरेक्शन बता रहा है, ईस्ट टू वेस्ट हमने जो नेगेटिव मानी है, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बोले मैग्नीट्यूड तो 2 पाई इंटू इसको लिख सकते हैं 48 प्लस 5 और ये हो जाएगा 24 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू 48 एंड 5 53 अपॉन ये हो जाएगा 24 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ये 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 53 पाई अपॉन 60। ये सही है ना, एक मिनट, 12 48 प्लस 5 53 सही है बच्चों। 53 पाई अपॉन 60 आ गया बच्चों हमारे पास। एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मैग्नीट्यूड। तो हमसे पूछा है कि कितने टाइम में वो वापस उस टाइम पे आ जाएगी, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2 पाई। तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख देते हैं। तो 53 पाई अपॉन 60, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, तो 120 अपॉन 53 आ रहा है। चेक कर लेते हैं 120 अपॉन 53। तो 120 अपॉन 53 कितना होगा बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस। -2 पाई कॉमन आ गया, ये बच्चों 2/3 होगा भाई हमको है, ये 2/5 नहीं, ये 2/3 होगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा सॉल्व चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 24 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 1 इंटू 2 पाई मैग्नीट्यूड में, तो 2 पाई इंटू 9/24 होगा बच्चों ये। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू 9/24 रख देते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड ओमेगा को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2 पाई इंटू 9/24। तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये 24/9 आ रहा है बच्चों। अभी भी नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, ये 2/3 था, तो इसको हम देख सकते हैं ये 24 है ना, तो 8 इंटू 2 16 आएगा यहाँ पे, 8 इंटू 2 16, तो 16 + 1 17 बन जाएगा हमारा। तो ये 17 आ जाएगा 9 की जगह, 17 बनेगा, और 9 की जगह 17 और ये 24। तो ये आ जाएगा बच्चों 24/17। सो 24/17 इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट के लिए, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। So I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.